इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये टॉप जीके है। इसमें वे प्रश्न हैं जो वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी को ये जानना भी जरूरी है इस तरह के प्रश्न। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रोमोसोम्स की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? क्रोमोसोम्स की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? सही ऑप्शन होगा डीएनए और प्रोटीन। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? यह भारतीय अनुच्छेद के अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? सही ऑप्शन होगा 9.8 न्यूटन 1 किलोग्राम भार के बराबर होता है। उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं? उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं? आंसर होगा चित्रित धूसर मृद भांड। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन होगा भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा की राजधानी है। चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक का भगवांकी से मानते हैं। धन्वंतरी को आयुर्वेद का वैद्य चिकित्सक माना जाता है। पहला ज्ञान गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञान गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी को जोधपुर शहर को जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं?
कुल 22 भाषाएं हैं। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? इन्हें फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थीं? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थीं? अजंता की गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में से आगरा में ताजमहल स्थित है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है, या भारत का सबसे पुराना पर्वत है। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। वंदे मातरम गीत के लेखक थे। वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सर्वप्रथम किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा पुस्तक किसने लिखा है? फिरदौस ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को दिया जाता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। संविधान में जनमत संग्रह का संशोधन नहीं किया जा सकता। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? सन 1962 में। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की कल्पना ग्रहण की है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने विश्व के राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना की है। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सफेद क्रांति का जनक डॉक्टर बी कुरियन को कहा जाता है। रणथंभौर चीता शरणास्थल। रणथंभौर चीता शरणास्थल कहाँ है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अधिक से अधिक
राज्यों को छूता है। गुब्बारे को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारे को भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा जाता है? वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा जाता है? शंकराचार्य जी को। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? भारत में हीरे की खानें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हैं। सती प्रथा का अंत करने के लिए सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए थे? राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से ही इसको बनाया गया है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।